बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आइए डिस्कस करते हैं इसको कुछ जो एक्सरसाइज शीट को। इसमें पहला सवाल है कि लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, देन व्हाट डू वी मीन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ए में आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या मतलब है। एक्स गोज टू एक्स नॉट ऑफ एक्स टू बी एल, इसका क्या मतलब है। सिंपल डिफाइन करें, इसका मतलब है, अच्छा, इसका मतलब है एज एक्स अप्रोचेज x naught f of x approaches l, या approaches की जगह tend भी लिखते हैं, as x tends to x naught f of x tends to l। ये बस जस्ट इस तरह ही है कि आपके पास यहाँ पर कोई x नॉट वैल्यू है, तो जैसे ही आप x को अप्रोच कर रहे हैं, x नॉट को अप्रोच कर रहा है, तो f of x आपके किसी l को अप्रोच करेगा। b में क्या है, लिमिट x goes to x नॉट फ्रॉम प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एल। इसका मतलब है कि एज एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, एज एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट फ्रॉम राइट, देन एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू एल। और इसको डिफाइन करने के लिए राइट की जगह जस्ट लेफ्ट लिख दें बस। Here comes question 2। इसमें कह रहा है, it has been observed that limit x tends to x naught from plus side and x tends to x naught from minus side of f of x always exist। When does this limit exist? This one, x goes to x naught of f of x। तो ये तब एग्जिस्ट करेगी ना, हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब ये दोनों लिमिट्स बराबर हो जाए, प्लस वाली, ये तब एग्जिस्ट करेगी। आप लिखेंगे दिस लिमिट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन दिस राइट लिमिट एंड लेफ्ट लिमिट आर इक्वल। ओके, ये क्वेश्चन 3 बहुत आसान है। इसमें कह रहा है कि आपकी एक्स नॉट पर राइट लिमिट 2 के बराबर है और लेफ्ट लिमिट -2 के बराबर है। तो डेफिनेटली राइट और लेफ्ट लिमिट दोनों बराबर नहीं है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। बस ये लिखेंगे कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज राइट एंड लेफ्ट लिमिट्स आर नॉट इक्वल, ये लिखेंगे आप, क्योंकि ये एक्स नॉट प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज 2 और 2 बराबर नहीं है इस साइड वाली के। अच्छा, यहाँ पर एक प्लस है, एक माइनस होनी चाहिए थी, दिस इज माई मिस्टेक। एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये राइट और लेफ्ट लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए ये लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी। यही बस पूछ रहा था। चलें, ये क्वेश्चन 4 है। इसमें आपको ग्राफ दिया है एक फंक्शन का और आपसे पूछा जा रहा है कि आप 2 पर लिमिट बताएं क्या होगी। तो ये कह रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट लिमिट एक्स गोज टू 2 फ्रॉम प्लस एंड माइनस x goes to 2 from माइनस, और फिर आप लास्ट में इसके बारे में क्या बता सकते हैं। इज देयर एनी अदर वैल्यू लिमिट ऑफ एफ डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, ये ग्राफ पूरा जो है ना, इसमें 2 पर मसला आ रहा है, आपको पता है ना। 2 पे आप जब पहले तो आप प्लस से अप्रोच कर रहे हैं इस साइड से, तो ये लिमिट नीचे जा रही है, नीचे नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ वैल्यूज जा रही है। तो आप ये कहेंगे कि ये लिमिट जो है x गोज टू 2 फ्रॉम प्लस एफ ऑफ एक्स, ये आपकी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। और जब आप माइनस से अप्रोच कर रहे हैं इसको इस साइड से, तो ये वैल्यूज ऊपर जा रही है इस साइड से। तो ये लिमिट x गोज टू 2 फ्रॉम माइनस, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो लिहाजा क्योंकि ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है और वो माइनस इन्फिनिटी, दोनों आपस में बराबर नहीं, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर आप कहेंगे कि ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, DNE, ये डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये कह रहा है, इज देयर एनी अदर वैल्यू ऑफ एफ, इज देयर एनी अदर वैल्यू सच दैट लिमिट ऑफ एफ डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 के अलावा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उस पर आप लेफ्ट और राइट से आप अप्रोच करेंगे, तो किसी भी वैल्यू पर तो वो सेम ही वैल्यू को अप्रोच करेगी। तो कोई ऐसा और वैल्यू नहीं है बाकी जहाँ पर ऐसा मसला आ रहा हो ग्राफ में, ठीक है ना। तो यही है। चलें, क्वेश्चन 5 में पूछ रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस लिमिट एक्स गोज टू 1 फ्रॉम प्लस साइड, x goes to 1 from plus side of f of x। ग्राफ ये है, 1 को जब आप प्लस की साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो आपको पता है ये आपका वैल्यू यहाँ आ रहा है इसकी तरफ, 1 की तरफ, तो ये 1 है। फिर आप जब माइनस की तरफ से आप आ रहे हैं 1 की तरफ, तो आपका ग्राफ जो है वो ये जा रहा है,
क्योंकि ये माइनस साइड है, तो ये 3 है आपका। तो ओवरऑल लिमिट क्या होगी, क्योंकि लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है तो ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, डी एन ई डज नॉट एग्जिस्ट। इज देयर एनी अदर वैल्यू, लिमिट ऑफ एफ डज नॉट एग्जिस्ट, कोई और वैल्यू नहीं है, ये भी यहाँ कंटिन्यूस है, कोई भी वैल्यू आप उठाएंगे एक्स वाई, मतलब आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कहीं पर ऐसा और मसला नहीं आ रहा कि अप्रोच करने से ऊपर नीचे हो रहा हो इशू। ये क्वेश्चन 6 की बात हो रही है, पहले 7 को बाद में देखते हैं, 7 को नीचे कर देते हैं। 6 में पूछ रहा है कि ये ग्राफ है आपके पास, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस लिमिट एक्स गोज टू 0 फ्रॉम प्लस साइड। 0 को जब आप प्लस से अप्रोच कर रहे हैं तो ये ग्राफ जा रहा है आपका यूं 1 की तरफ, तो ये 1 है आपकी, ये लिमिट 1 है, एक्स गोज टू 0 फ्रॉम प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये 1 है। ये माइनस से आ रहे हैं इस साइड से, तो ये भी यहाँ ग्राफ नीचे आएगा तो ये इसकी तरफ वैल्यू अप्रोच होगी, तो ये भी 1 है आपकी, एक्स गोज टू 0 फ्रॉम माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये भी 1 है, तो लिहाजा ये भी 1 ही होगी, तो ये लिमिट भी 1 होगी आपकी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 7 जो है ना, ये आपको खुद करना है, न्यूमेरिकल है, क्योंकि आपको लेफ्ट और राइट वैल्यूज लेकर करना है, तो ये आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ एंड मस्ट डू दैट, ठीक है। नीचे चलते हैं, क्वेश्चन 8। देखिए ये क्वेश्चन 8 में सारे पोलिनोमियल है, जब पोलिनोमियल है तो बस डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे, ए के अंदर आप डायरेक्ट लिमिट एक्स गोज टू 1 पुट करेंगे, बस 1 माइनस एक्स डायरेक्ट पुट करें, 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसमें भी डायरेक्टली 3 पुट कर लें, बस जहाँ जहाँ पर है जो आंसर आ जाए। देखिए ये कांस्टेंट है, ये नंबर है, तो नंबर को कोई लिमिट कुछ नहीं करती, जब भी आप लिमिट की किसी भी वैल्यू पर, आप कांस्टेंट की वैल्यू की आप जब भी लिमिट फाइंड करेंगे किसी भी ए के लिए, तो ये बस 22 ही रहेगी, तो ये क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं तो पुट करने की जरूरत ही नहीं। डी में जब है तो ये भी पोलिनोमियल है, और यहाँ वेरिएबल एन है आपका एक्स की जगह, तो ये बस डायरेक्टली एन की जगह बी पुट कर लेंगे, आर माइनस ए, एन की जगह बी आ जाएगा स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, तो लिहाजा 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आर बच जाएगा आपके पास। नीचे ये कह रहा है कि ये लिमिट क्या है, तो ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है ना, तो जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर बस ये ए रख लें और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन 9 में पूछ रहा है आपसे कि आपके पास पी ऑफ एक्स इसके बराबर है, फिर कहता है कि शो करें कि ये लिमिट इसके बराबर है। तो पहले ये लिमिट लेफ्ट साइड कैलकुलेट करते हैं, लिमिट इसकी है क्या, x गोज टू ए ऑफ पी ऑफ एक्स, तो ये लिमिट x गोज टू ए आप कैलकुलेट करेंगे, किसकी कैलकुलेट करेंगी, इसकी, ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर, चलता रहेगा ए एन एक्स पावर एन, क्योंकि ये पोलिनोमियल है तो बस डायरेक्ट ए पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए नॉट प्लस ए वन ए प्लस ए टू ए स्क्वायर, चलता चलता फिर ए एन पावर एन, ठीक है। अब ये हो गई ये साइड, अभी आप पी ऑफ एक्स आपका इसके बराबर है, आप पी ऑफ ए फाइंड करें, इस एक्स की जगह ए पुट कर ले, बस पी ऑफ ए वो होगा आपका ए नॉट कुछ नहीं होगा, ए वन को कुछ नहीं होगा, एक्स की जगह ए आ जाएगा, और ए टू ए स्क्वायर ए थ्री ए क्यूब, चलता रहेगा ए एन ए एन। अब ये देख सकते हैं ये और ये एक ही चीज़ है, तो लिहाजा ये लिमिट एक्स गोज टू ए ऑफ पी ऑफ एक्स वो बराबर है पी ऑफ ए के, ठीक। नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन 10 पर, क्वेश्चन 10 के अंदर ये रेशनल फंक्शंस हैं, तो इसमें आप डायरेक्टली पुट करके देखें, जहाँ डायरेक्टली नंबर आ जाता है तो ठीक है, वरना फैक्टराइजेशन कर लें, और फिर जहाँ पर फैक्टराइजेशन में या किसी में मसला आ रहा है तो फिर आप बता सकते हैं, इसमें मेरे ख्याल में डायरेक्टली हो जाएगा, इसमें फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत है, इसमें फैक्टराइजेशन नहीं होगी, डायरेक्टली हो जाएगा, और इसमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, इसमें आई डोंट नो, यू हैव टू चेक, इसमें भी यू हैव टू चेक। ये क्वेश्चन है, ये भी आपने खुद करना है, इसके लिए मैंने बाय द वे हिंट भी दी हुई है, ये हिंट ये फार्मूला है ये वाला, तो आपको ये करना है, ठीक है ना। तो उसके बाद चलें इसको जी मैं करवा देता हूँ आपको, शुड आई डू और नॉट, लेट्स डू दिस। तो ये लिमिट हमें फाइंड करनी है, x गोज टू a ऑफ x पावर n माइनस a पावर n x माइनस a, ऊपर वाले में फार्मूला लगाते हैं, सॉरी लिमिट x गोज टू a, फार्मूला लगा लेते हैं x माइनस a इंटू, ये फार्मूला नीचे पड़ा हुआ है आपके पास, जो कि आपको कहता है ये लिख लें, ये वाला
x पावर n माइनस 1 प्लस x पावर n माइनस 2 इंटू ए प्लस x पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर। अब चलते चलते जाए, फिर x इंटू ए पावर n माइनस 2 प्लस ए पावर n माइनस 1, इस पूरे को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से। ठीक है, ये मैंने फार्मूला इसका पुट किया। अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो आपकी लिमिट सीधी बच जाएगी बाकी इस वाली चीज़ की। तो a पुट कर दें तो ये a पावर n माइनस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर इसकी जगह भी a पुट कर लेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी a पावर n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप जब पुट करेंगे तो a पावर n माइनस 1 हो जाएगा। फिर आप चलते रहेंगे तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा a पावर n माइनस 1 और ये भी n माइनस 1। ये लेकिन ये कितना टाइम्स आ रहा है आपको देखना है। देखिए ना, ये टोटल, ये पहला टर्म है, यहाँ पर a पावर 0 है, ये दूसरा टर्म है a पावर 1 है, ये तीसरा टर्म है। तो यहाँ पर n माइनस 1 तक इनको आप रियलाइज करना है कि ये टोटल n टर्म्स है। तो ये n टर्म्स है बेसिकली, ठीक है ना। तो n टर्म्स हैं तो ये बन जाएगा n इंटू a पावर n माइनस 1, ठीक है ना। और नीचे फिर आप आय खुद करेंगे इसी तरह, ऊपर भी फार्मूला लगेगा नीचे भी। एंड शुड यू हैव टू डू दैट बाय द वे। होना ये चाहिए आपके पास, क्या होना चाहिए, गालिबन यही होना चाहिए, a पावर m माइनस 1 डिवाइड बाय n इंटू a पावर n माइनस 1। आपको खुद ये करना है, यू हैव टू डू दैट। ये बहुत आसान है अगर आपने ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करना है, बस a की जगह 1 पुट कर लें तो ये लिमिट x गोज़ टू 1 ऑफ x पावर n माइनस 1 ओवर x माइनस 1। यहाँ पर वहाँ a था, a पावर n, अब a की जगह 1 आ गया है तो ये n इंटू 1 पावर n माइनस 1 विच इज़ n, ठीक है ना। और नीचे ये आपने करने हैं खुद ही, ठीक है। इसमें यहीं पे मसला हो तो फिर हम अगली स्मॉल वीडियो सेशन के अंदर इनको डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो क्लास में कर लेंगे। थैंक यू।